जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे और एआई सेक्टर से रिलेटेड भी बिजनेस मॉडल है। बिजनेस मॉडल का नाम है इंटेलेक्ट डिजाइन, जो लगभग मतलब एक अच्छी रैली दे चुका है, टॉप पर रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे हैं, मतलब डबल हो चुका है। अब इसमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास में लगभग मतलब कुछ ना कुछ बन रहा है, मतलब सेलिंग टीआरसी भी बन रहे हैं, डबल टॉप पैटर्न बन रहा है। अगर इसको बाइंग करना है तो कौन से लेवल पर अपने को बाइंग करना चाहिए, कौन से इसके इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर अपने को बाइंग करना चाहिए, जो पहले से इन्वेस्ट है उनको क्या करना चाहिए, डिटेल से स्टेप बाय स्टेप अपने बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड 7 साल के बाद में एक ऑटोमोबाइल सेक्टर का स्टॉक है जो ब्रेकआउट हुआ है। बजाज फिनसर्व, येस बैंक के बारे में डिस्कस किया। आप स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, अक्यूमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये इंटेलेक्ट डिजाइन का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर देखिए एक मेजर पहले मतलब कि इसमें एक अच्छी रैली आई है। अभी प्रेजेंट टाइम में बात करें तो ये लगभग सपोर्ट लिया था 400 के लगभग, 400 से मतलब 1000 के लगभग गया है, तो डबल से ज़्यादा हो चुका, मतलब 150 के लगभग इसमें टारगेट, 150% के लगभग इसमें रिटर्न मिल चुका है। तो अब क्या करना चाहिए, कौन से इसमें क्या गिरावट आ सकती है, डिटेल्स इसके चार्ट को भी समझेंगे और चार्ट को समझने के बाद में ये समझेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पर बाइंग करेंगे, चार्ट को किस तरह से अप्रोच दी जाती है वो देखते हैं। ये पुरानी देखिए मार्केट में कंपनी तो पुरानी है, मतलब 2014 में ये मार्केट में लिस्टेड हुई थी। और फिर एक देख सकते हो कि ये साइडवेज था, कंसोलिडेट किए फेज 15 से लेके और मतलब कि 20 तक, कोविड तक 15 से लेके और 20 तक, 14 से 15 से लेके, तो 5 साल तक लगे कंसोलिडेट फेज में हुआ और उसके बाद में ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद में ये देखिए अच्छी रैली आई कोविड के टाइम में और फिर ये साइडवेज सा हो गया, एक डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड से वापस ये अप ट्रेंड में हो गया। अब देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर अपने को बाइंग करनी चाहिए। देखिए सबसे पहले अपन देख लिया कि अब 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो ये अप ट्रेंड था इसका, ये पहले कंसोलिडेट था। इसको देख लेते हैं कि ये पहले देखो कंसोलिडेट साइडवेज था, ये कंसोलिडेट फेज था। कंसोलिडेट के बाद में अप ट्रेंड आया, ये डाउन ट्रेंड आया, फिर एक अप ट्रेंड आया। तो हो सकता है कि डाउन ट्रेंड आए, तो कौन से इंपॉर्टेंट है जहां पर अपन बाइंग कर सकते हैं, इसका स्टॉक के बिहेवियर के बाद में अपने को यही लग रहा है। अब ट्रेंड के बाद में देखिए यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड आया, डाउन ट्रेंड में ज़्यादातर वही मतलब कि डाउन ट्रेंड नहीं था, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे थे, या डबल बॉटम पैटर्न बना फिर ऊपर की तरफ निकल गया। तो ये डाउन ट्रेंड अब ये प्रेजेंट टाइम में कहाँ ये ट्रेड कर रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो प्रेजेंट टाइम में एक रेजिस्टेंस के पास में ये ट्रेड कर रहा है दोस्तों, यहाँ देख सकते हो आप, ये एक रेजिस्टेंस के पास में ट्रेड कर रहा है। दूसरी बात इसमें देखो एक बड़े टाइम फ्रेम में एक पैटर्न बन रहा था। मैं इसको थोड़ा सी मंथली टाइम फ्रेम कर देता हूँ कि कौन सा किस तरह का पैटर्न बन रहा था। अब देखो प्रॉपर तो नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ प्रॉपर नहीं है इसका पैटर्न। एक पैटर्न में देख रहा था वो प्रॉपर थोड़ा सी नहीं है। देखो कौन सी किस तरह का है, मेरे को जो आइडिया लग रहा था उसके बारे में देख रहा। इसमें दोस्तों एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था, किस तरह से बना, देखो प्रॉपर नहीं है। यहाँ पर देखिए इससे डाउन ट्रेंड आया, डाउन ट्रेंड में एक शोल्डर बनाया, फिर एक हेड बनाया, फिर एक शोल्डर बनाया, फिर ये ऊपर की तरफ चला गया। तो ये इसको अपन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोल सकते हैं। थोड़ा बहुत इसमें दिक्कत हो सकती है और इस तरह का पैटर्न भी होता है डाउन ट्रेंड का, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और जो रैली आई है वो इसकी यहाँ के बाद में आप देख सकते हो कि लगभग कितना पॉइंट है, 700 और मतलब का 300 का पॉइंट का मूवमेंट। इसके बाद में मतलब जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का टारगेट भी मिल चुका है। ये हमेशा ध्यान रखिए, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बॉटम में बनता है और हेड एंड शोल्डर पैटर्न टॉप में बनता है। और फिर अच्छी रैली आई है। अभी प्रेजेंट टाइम में एक रेजिस्टेंस के पास में ट्रेड कर रहा है। रेजिस्टेंस पे अपने को बाइंग नहीं करनी चाहिए कभी भी। ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट पर भी क्या है कि ब्रेकआउट होगा तो आपको एक बार इसको कंसोलिडेट होके अचानक ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी बहुत रेयर चांस में होती है। ठीक है, ब्रेकआउट हो गया। देखो ब्रेकआउट अगर किसी ने देखा होगा तो आपको मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए ये रेजिस्टेंस था इसका, ठीक है, रेजिस्टेंस था, तो ये रेजिस्टेंस देखो ये था, ये एक रेजिस्टेंस था, तो ब्रेकआउट हुआ ना, ये ब्रेकआउट हुआ, पहले एक बार रेजिस्टेंस लिया फिर ब्रेकआउट हो गया, तो ब्रेकआउट हो गया तो ब्रेकआउट फेल हो गया, देखो नीचे वापस आ गया। तो यहाँ से जो यात्रा स्टार्ट हुई है वो बहुत रेयर चांस में होता है। जब 2-3 बार रेजिस्टेंस ले लेता है तब इसको ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी है, वो भी ब्रेकआउट पुलबैक पैटर्न बाइंग टीआरसी भी होता है, तब अपन इसमें देख सकते हैं। अभी तो इसमें एक रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है तो नीचे की तरफ आ भी सकता है। डबल टॉप पैटर्न बन रहा है दोस्तों, देखिए डबल टॉप टाइप का पैटर्न बना है और फिर डबल टॉप पैटर्न बनता है। अभी बना नहीं है, मैं आपको ये जो बन रहा है उसकी कंडीशन दिखा रहा हूँ। अगर अपने को बाइंग करनी है तो पहली चीज़ यहाँ से तो बाइंग करने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है,
इसके बिजनेस मॉडल को भी देखेंगे तो बाइंग जो पहले से इन्वेस्ट है वो बने रह सकते हैं, बिजनेस मॉडल शानदार है, इसका फंडामेंटल क्वार्टर रिजल्ट भी ठीक है, लेकिन यहाँ टॉप पे अपन बाइंग नहीं करेंगे। बाइंग कौन से लेवल पर करेंगे, इस लेवल पर करेंगे हम, ठीक है। तो कौन से लेवल है, कहाँ से ट्रेड लाइन का सपोर्ट ले रहा है वो एक बार देख लेते हैं। तो पहली बात तो यहाँ के डबल टॉप पैटर्न बना, देखिए डबल टॉप पैटर्न बना और वीकली टाइम फ्रेम में डबल टॉप है। मंथली टाइम फ्रेम की बात की जाए तो मंथली टाइम फ्रेम में एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न अभी बन रहा है, बना नहीं है, ध्यान दीजिए, बन रहा है, बना नहीं है। अगर बन जाता है तो सेलिंग एक बार आ सकता है, इस लेवल तक आने की पॉसिबिलिटी है 750 तक, इस चीज़ को आप देख सकते हो। लेकिन नहीं बनता है तो बाद में इसका नहीं बनेगा तो ऊपर जाएगा फिर बाद में, लेकिन हम बाइंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि टॉप में यहाँ से रैली है तो यहाँ पर बाइंग करने का कोई मतलब नहीं है। हम दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट कर देंगे लेकिन इसमें अपने बाइंग नहीं करेंगे, ठीक है। इसका थोड़ा सी फंडामेंटल देख लेते हैं, फिर वापस चार्ट पे आते हैं। एक और पैटर्न बन रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इंटेलेक्ट डिजाइन ये IT सॉफ्टवेयर सेक्टर से रिलेटेड है। ये जो बैंकिंग सेक्टर और दूसरे सेक्टर होते हैं उनको ये अपनी सर्विसें प्रोवाइड करवाते हैं। अब प्रोडक्ट की बात करें तो कोर बैंकिंग है, वर्चुअल अकाउंट है, पेमेंट सॉल्यूशन अकाउंट, ये बैंकिंग एक्सपीरियंस है, पे केस है, कॉर्पोरेटिव ट्रेजरी एक्सचेंज है, डिजिटल ट्रांजैक्शन बैंकिंग है। जो बैंकिंग से सेक्टर से रिलेटेड ये इसको अपनी सर्विसें ये इंटेलेक्ट डिजाइन ही प्रोवाइड करवाती है। ये बहुत ही अच्छा मतलब है, एक तरह से देख सकते हो कि मोनोपोली बिजनेस मॉडल है, अलग सी है। कंज्यूमर बैंकिंग के लिए बात कर सकते हो, कोर बैंकिंग है, लैंडिंग सॉल्यूशन है, ब्रोकरेज सॉल्यूशन है, डिजिटल ये इंटेलेक्ट कैपिटल क्यूब है, ये सारी है। AI प्रोडक्ट भी है। AI प्रोडक्ट की बात की जाए तो मैजिक, इसीलिए मैंने बोला AI प्रोडक्ट से रिलेटेड भी आप क्या सारी जो IT सेक्टर की कंपनी है ना वो अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, मतलब AI सेक्टर में इंटर कर रहे हैं। इसलिए देखो रिस्क एनालिटिक्स है, वेल्थ क्यूब है, ये बाद में इंश्योरेंस है, कैपिटल मार्केट है, ये सारी चीज़ें इसमें आप देख सकते हो। साइट पे जाके तो ऐसी विजिट करें AI प्रोडक्ट में, सॉरी ये देखिए इसका ये रेडी फॉर द माइक्रो सर्विसेज क्लाउड सर्विसेज होती है। क्लाउड सर्विसेज क्या होता है, क्लाउड सर्विस जो मतलब कि इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं वो, और बाद में API होता है। API जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है जो उससे रिलेटेड भी है, और बाद में इवेंट है इसके, और इसकी और की बात 270 कस्टमर है इसके, 270 इसके कस्टमर है दोस्तों, और इसके 57 कंट्रीज़ में इसका बिजनेस मॉडल है। 57 कंट्री मतलब इसका बिजनेस मॉडल 57 कंट्रीज़ में। तो अब देखते हैं और इसका थोड़ा सा फंडामेंटल देखते थे। ये इसका बिजनेस मार्केट कैप कितना है, 12,343 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 903 है। स्टॉक पी है 36 है। ROC इसका 18% है, ROE इसका 13% है, फेस वैल्यू इसकी 5 है। अब देखिए इसमें बैंकिंग ज़्यादातर ये बैंकिंग सेक्टर को ही मतलब कि सर्विस प्रोवाइड करवाता है। इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना लिमिटेड ग्लोबल फील्ड इन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फॉर बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड अदर फाइनेंस सर्विस, मतलब बैंकिंग सेक्टर इंपॉर्टेंट, बाद में फाइनेंस, इंश्योरेंस देखा आपने, और अदर फाइनेंस सर्विसेज होती हैं वो इसको सर्विस प्रोवाइड करवाती है। और फिर हमने देखिए पोर्टफोलियो प्रोड्यूस करो, ग्लोबल कंज्यूमर बैंकिंग, बाद में सेंट्रल बैंकिंग रिस्क, और ट्रेजरी जो मतलब कि ट्रेजरी मैनेजमेंट, ट्रेजरी जो मतलब अकाउंट से रिलेटेड होता है ना, खजाना होता है बैंकिंग का, उससे ग्लोबल ट्रांजैक्शन बैंकिंग, इंश्योरेंस, सॉफ्टवेयर, ये इसका सिस्टम है। और दूसरी कंपनियां भी है। क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं कि किस तरह से इसके क्वार्टरली रिजल्ट है। सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट किस तरह से, सेल, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट। सेल की बात की जाए तो सेल देखिए जून का कितना हुआ है, जून का 639 है, बाद में 619 है, बाद में 634 है, ये इसका सेल है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 492, बाद में 501 और बाद में 504 है, इसका एक्सपेंडिचर है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो देखिए नेट प्रॉफिट है 94 है, फिर बाद में 71 है, और बाद में 85 है। तो मतलब पहले से बढ़ रहा है। ये इसको क्वार्टरली जून का था उससे कम आया, लेकिन जो पहले का सितंबर का था उससे बढ़ के आया है, अच्छा आया है। और फिर बाद में बात करें अपन शेयर और बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट की बात करें तो मार्च की बात करें 67 है, बाद में 68 है, बाद में 68 है, ये थोड़ा सी इक्विटी कैपिटल है इसमें, रिजर्व इसके में 2168 है। बोरोइंग देखो कोई कर्जा ज़्यादा है नहीं, कंपनी 45 करोड़ का कर्जा है, तो ये इसका। अब देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास में 30% है, FIs के पास में 25% है, DIs के पास 3% है, और पब्लिक के पास में अपने लोगों के जैसे के पास में 40% है, मतलब लोगों के पास में होल्डिंग बहुत ही अच्छी है, अच्छी रिटर्न कमाया। तो अब इसमें रैली अच्छी शानदार आई है। अब मैं नहीं बोलता कि ये डाउन ट्रेंड का स्टॉक है, ये चीज़ को ध्यान रखिए। एक अप ट्रेंड का था, अच्छी रैली आ गई, किसी को फ्रेश बाइंग करनी है उनके लिए है कि हम यहाँ पर बाइंग नहीं करेंगे। बाइंग अगर यहाँ पर आता है इस लेवल पे, क्यों आता है मैं रीज़न बता देता हूँ। अगर आना आगेगा तो
तो मैं गलत भी हो सकता हूँ, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, क्योंकि डबल टॉप पैटर्न बन रहा है। डबल टॉप पैटर्न के बाद में अगर ये एम पैटर्न कंप्लीट हो जाता है तो इस लेवल तक आ सकता है 750 के लगभग, ठीक है। तो 750 तक आता है तब बाइंग करेंगे, नहीं आता है तो हम इसमें बाइंग नहीं करेंगे। अप ट्रेंड का स्टॉक है और अप ट्रेंड में कभी भी मतलब कि अब एक चीज़ हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटी, उस चीज़ को देखिए। एक ये राउंडेड बॉटम टाइप का पैटर्न बना है, दूसरी बात यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। अब यहाँ पर अगर नीचे की तरफ आता है तो कौन सा पैटर्न बनेगा, हमने पढ़ा है एक बार, पहले ध्यान दीजिए दोस्तों। मैं फ्राइडे सैटरडे संडे को लाइव आता हूँ, जिसमें हम फ्राइडे सैटरडे के स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं और संडे को हम डिस्कस करते हैं क्लास के में जैसे पैटर्न है बाइंग टीआरसीपी, सेलिंग टीआरसीपी, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। और अब अभी जो संडे को क्लास होगी उसमें पैटर्न है, 13 तरह के पैटर्न होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उस पर चार्ट पर प्रैक्टिस करेंगे कि कौन कौन से स्टॉक में इस तरह के पैटर्न बने थे, वो काम किया नहीं किया, उसके बारे में लाइव हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो हमने देखा देखिए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है यहाँ पर, दूसरा एक राउंडेड बॉटम पैटर्न बन रहा है उसको अगर माने तो, और तीसरा यहाँ पर अगर ये नीचे आ जाता है, देखो क्या पॉसिबिलिटी उस चीज़ को देखिए, यहाँ पर आ जाता है यहाँ तक नीचे, ठीक है। तो ये दोस्तों एक प्रॉपर नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए ये कप एंड हैंडल पैटर्न हो सकता है। क्या बनेगा, कप एंड हैंडल पैटर्न बन सकता है जो अप ट्रेंड में बनता है, ठीक है। अप ट्रेंड का स्टॉक है तो इसके अगर इसको यहाँ से आता है बाइंग, ये मान लिख के चलना, यहाँ से ऊपर की तरफ कर देना, फिर तो ये ब्रेकआउट हो जाएगा और अच्छी रैली आएगी। इस चीज़ का आपको ध्यान है, पॉसिबिलिटी ये बन सकती है, बनी नहीं है, इस चीज़ को आप ध्यान दे सकते हो, वॉच लिस्ट में रखिए। जिस तरह से हो हम गलत भी हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो ये डबल टॉप पैटर्न बना है, यहाँ इस लेवल पे आता है तो क्योंकि एम पैटर्न का टारगेट यहाँ तक हो सकता है 750 के लगभग, तो यहाँ पर आता है तो हम बाइंग करेंगे, नहीं तो हम बाइंग नहीं करेंगे। अब बात करते हैं 200 मूविंग एवरेज किस तरह से, एक बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट देख लेते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करती है। देखिए एग्जैक्ट 61 पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करें तो पहले 38% पर यहाँ पर बार बार इसने क्या लिया था, सपोर्ट लिया था, फिर बाद में 50% पर रुका, फिर इसका रिजल्ट में या कुछ गैप डाउन ओपनिंग हुई, एग्जैक्ट 61% की रिट्रेसमेंट में सपोर्ट लेके निकल गया। इन्फोसिस ने 51% पर, इसने 61% पर सपोर्ट लिया और फिर अप ट्रेंड का स्टॉक हो गया है। तो इस तरह से अपन देख सकते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से। अब दूसरी बात है, हम एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूं मैं, उस चीज ट्रेड लाइन का भी आपको ध्यान रखना है। ये देखिए ट्रेड लाइन इसका दोनों कंडीशन हो सकती है, इस ट्रेड लाइन के पास में आके एम पैटर्न बनता है, यही लेवल होते हैं तो बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है इस लेवल पे 750 के लगभग आप देख सकते हो। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। टारगेट इस अप ट्रेंड का है, लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा इन्वेस्टमेंट, अच्छी बाइंग बनेगी, लेवल इन पे बनेंगी तब बनेगा, नहीं तो इसमें थोड़ा बहुत हो सकता है कि थोड़ी बहुत नीचे की तरफ गिरावट आए तो वहाँ पर बाइंग करेंगे, नहीं आती है तो अब देखो डबल टॉप पैटर्न होते हैं, कभी कभार फेल भी हो जाते हैं, उस चीज़ का भी ध्यान रखना। लेकिन एक रेजिस्टेंस बना हुआ है इसका यहाँ पर, तो रेजिस्टेंस पर अगर बनता है और सेलिंग टीआरसीपी आप देख सकते हो कि एक बार सेलिंग टीआरसीपी जो ये देखिए यहाँ पर डार्क क्लाउड कोर फॉर्मेशन पैटर्न बना है, इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक कर देगा 880 को लगभग, तो इसमें थोड़ी बहुत गिरावट आएगी। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। आप किसी भी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा, फिर डिसीजन लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।